तो क्या है उपचुनाव वाली 4 सीटों पर सियासी दलों का फेस्टिवल ऑफर? कैसे कांग्रेस किसानों के बहाने एमपी के उपचुनाव में करा रही लखीमपुर खीरी वाली घटना की एंट्री? खंडवा जोबट सीट पर कांग्रेस ने क्यों बंटवाई है राम पुस्तिकाएं? और जोबट में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार कैसे बढ़ा रहे हैं स्थानीय वोटर की उलझन? देखिए उपचुनाव का ये रण। तो उपचुनाव से गुजर रहे मध्य प्रदेश में इस बार त्योहार भी क्या सियासी रंगत लिए होंगे? विजयादशमी पर कांग्रेस और बीजेपी का अपने अपने अंदाज में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 15 अक्टूबर से बीजेपी करेगी विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत, जिसमें उपचुनाव वाली 4 सीटों पर ही स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, शामिल होंगे। उधर बीजेपी के इस अभियान के जवाब में महिला अपराधों को मुद्दा बनाकर महिला कांग्रेस प्रदेश भर में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाएगी। और इस संदेश के साथ कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में बढ़े हैं महिला अपराध, सवाल ये कि दोनों दलों के ये अभियान उपचुनाव वाली सीटों पर क्या असर डालेंगे? राजनीति इसी को कहते हैं कि त्योहार में भी सियासत की गुंजाइश निकाल ली जाए। तो उपचुनाव के दौरान आए त्योहारों को भी सियासी दलों ने जनता से कनेक्टिविटी के मौके की तरह लिया है। बीजेपी दशहरे के बहाने जनता के बीच जाने विजय संकल्प ध्वज अभियान शुरू करने जा रही है। 15 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन से ही होगी इसकी शुरुआत। उपचुनाव वाली सीटों पर इस अभियान के साथ पार्टी का खास फोकस। स्टार प्रचारकों के दौरे भी 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो राज्य में केंद्र के नेता हैं उनको अगर वो 15 का समय हम लोगों को मिलता है तो 15 तारीख को जो हम लोगों का विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे और बाकी 15 के बाद सब लोग आएंगे। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस की तैयारी महिला हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की। पार्टी दशहरे पर प्रदेश भर में आत्मरक्षा कैंप लगाएगी, जिसमें लड़कियों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा भाजपा बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आजकल जो देखने में आ रहा है, ना तो बेटी बच रही है, पढ़ने जा रही है तो भी नहीं बच रही है, घर पे है तो भी नहीं बच रही है, दुष्कृत्य की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग महिलाओं ने ये डिसाइड करा है कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस हर जिले में महिलाओं का दशहरा से महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करने जा रही है। और ये जूडो कराटे प्रशिक्षण इसीलिए कि बच्चियां और महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो सशक्त बने, आत्मरक्षा के गुण उनके अंदर आएँ और वो अपनी रक्षा कर पाएँ। हम सब भी उनको सिखाएंगे कि किस तरह से बैड टच गुड टच क्या होता है और किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ। इसी को मद्देनज़र रख के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर जिले में महिला कांग्रेस 3 दिन, 5 दिन और उससे भी ज़्यादा दिन के जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर दशहरे से प्रारंभ करने जा रही है। कांग्रेस के इस आत्मरक्षा कैंप को लेकर बीजेपी का तंज कि कांग्रेस हर मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने में माहिर है। कांग्रेस के फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन चाहे जूडो कराटो हो, कुश्ती हो, पारंगत हैं इसमें और इसके समय समय पर नुमाइश भी होती रहती है, सामने प्रस्तुतिकरण भी होता रहता है। अभी बीते दिनों NSY में इसका प्रदर्शन हुआ, नामांकन फॉर्म खंडवा में भरा जाते समय प्रदर्शन हुआ और भी कालांतर में कई प्रदर्शन देखे हैं। तो ये तो पारंगत है, क्या प्रशिक्षण और क्या शिक्षण। बीजेपी का विजय संकल्प ध्वज अभियान हो या कांग्रेस का आत्मरक्षा कैंप, उपचुनाव की निगाह से देखिए तो सवाल ये कि इन अभियानों से वोटर कनेक्ट होगा क्या। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या 4 सीटों के उपचुनाव में फिर से मुद्दा बन गए हैं किसान? 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में ग्रामीण वोटर की तादाद ज्यादा। क्या यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी किसान चौपाल लगाने की तैयारी में है और कांग्रेस का दाव कि लखीमपुर खीरी की घटना को इन सीटों पर भी मुद्दा बनाया जाए? भले 4 सीटों का ये उपचुनाव सरकार बनाने का चुनाव ना हो, लेकिन बीजेपी हर चुनाव में कमर कस के ही मैदान में उतरती है।
और इस तैयारी के साथ कि कोई कसर बाकी न रहे तो उपचुनाव वाली 4 सीटों पर बीजेपी फिर एक बार किसानों पर दांव लगा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा इन सीटों पर किसान वोटर को साधने लगाएगा किसान चौपाल। इन चौपालों के जरिए पार्टी शिवराज सरकार की किसान हितैषी योजनाएं वोटर तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने नीचे समस्त जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं तीनों विधानसभाओं पर और खंडवा लोकसभा में नीचे तक की तैयारी कर ली है। हमारे प्रभारी प्रदेश की ओर से, सह प्रभारी प्रदेश की ओर से, साथ में मंडल और ग्राम केंद्रों तक हमारे प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त करके बूथ को टारगेट करके हमने किसान चौपालों का निवेदन किया है और उसकी योजना हमारी बन चुकी है अभी, जिसमें हमने पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाल के और जगह जगह उसकी तैयारी शुरू कर दी है और नीचे तक हम चुनाव को होगा क्या किसान चौपाल में? क्या किसान चौपाल में हम मध्य प्रदेश की किसान हितैषी और मध्य प्रदेश नहीं देश का जो किसान चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, वो हम सबका गौरव माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है और उस चेहरे के नाम से किसानों में मैंने भी समस्त विधानसभाओं का दौरा कर चुका हूँ। बहुत जोश है। बीजेपी किसानों को दी गई सौगातों की सूची लिए वोटर के पास जाएगी तो कांग्रेस की तैयारी कि लखीमपुर खीरी की घटना उपचुनाव वाली सीटों पर याद दिलाई जाए। किसान भाइयों के जो कमलनाथ जी कर्जे माफ कर रहे थे वो कर्जे माफ वो सरकार इन्होंने पैसे के दम पे गिरा दी, जिससे किसान भाई आज डिफाल्टर हो रहा है। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आवाज को दबाने का कुचलने का काम कर रही है। इन सभी बातों को लेकर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस उपचुनाव में पंचायत स्तर पे जाएगी, बूथ स्तर पे जाएगी और वहां अपने लोगों किसान भाइयों के बीच में बैठ के बताएगी कि सरेआम मंदसौर में गोलियों से किसानों को मारा गया, टीकमगढ़ में नंगा करके थाने में बंद करके मारा गया और पूरे हिंदुस्तान में किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। लखीमपुर में अभी 4 लोगों को कुचल के मार दिया एक मंत्री के बेटे ने। ये सारी बातों को लेकर हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और किसान भाइयों को बताएंगे और अपील करते हैं हम किसान भाइयों से कि मानवता को देखते हुए इन बेईमान लोगों को उपचुनाव में सबक सिखाएं आप, जब ही किसानों की जीत होगी। कांग्रेस की जीत नहीं होगी, ये जीत किसान भाइयों की, नौजवान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी भाई की जीत होगी। सबको एक अवसर मिला है उपचुनाव में, इसका जवाब दें। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 28 सीटों के उपचुनाव तक किसान हर चुनाव में अहम किरदार निभाता रहा है। क्या इन 4 सीटों के उपचुनाव में भी किसान ही तय करेगा जीत हार? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक धर्म की गंगा बहाई जा रही है। बीजेपी ने विजयादशमी से धर्म ध्वजा उठाई तो कांग्रेस ने भी लिया राम नाम का सहारा। पार्टी ने खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा सीट के लिए श्री राम लेखन पुस्तिकाएं छपवाई हैं जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में बांटी जाएंगी। उपचुनाव में कांग्रेस क्या वाकई अब राम के भरोसे ही है? उपचुनाव में बीजेपी का फेस्टिव प्लान तो कांग्रेस की तैयारी खंडवा लोकसभा और जोबट उपचुनाव में राम भरोसे चुनाव मैदान में उतरने की। असल में कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर बांटने के लिए श्री राम लेखन की पुस्तिकाएं छपवाई हैं, जिसमें भगवान राम के साथ ही कांग्रेस नेताओं की फोटो छपी है। इस एक पुस्तक में 11,000 राम नाम लिखे जाने हैं। जो भी इस पुस्तक में राम नाम लिखेगा उसे अयोध्या दर्शन मुफ्त में करवाए जाएंगे। और राम जी का नाम आज हमने ये किताबें बनवाई हैं मध्य प्रदेश में होने वाले एक लोकसभा के चुनाव और तीनों विधानसभा के चुनाव के अंदर ये राम नाम पुस्तिका का वितरण पूरे तीनों विधानसभा चुनाव में किया जाएगा और उसके साथ निरंतर इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही चुनाव है तो हम इस राम नाम का उपयोग करते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी राम नाम का उपयोग करके सिर्फ वोट प्राप्त करती है। और ओरिजिनल अगर राम राज्य हिंदुस्तान में आएगा तो राम राज्य कांग्रेस ही लाएगी और आने वाला समय राम राज्य का ही है और वो कांग्रेस ही लेके आएगी। और ये किताबों के अंदर 11,000 श्री राम नाम का लेखन जो भी व्यक्ति करेगा उसको अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर निःशुल्क यात्रा कांग्रेस द्वारा कराई जाएगी। भक्ति पर सियासी रंग पुस्तक के पहले पन्ने पर ही दर्ज, जहां भगवान राम के अलावा कांग्रेस नेताओं की फोटो भी छपी है। कांग्रेस की दलील यह भी कि असल रामराज तो देश में कांग्रेस ही लाई। बीजेपी का तंज ये कि राम के वजूद से इनकार करने वाले लोग अब राम की किताबें बांट रहे हैं।
कांग्रेस की भक्ति भी दिखावा और छलावा है। मुंह में राम और बगल में छुरी, यही कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव में राम नाम की किताब बांटने का पाखंड कर रही है। और इसी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि राम तो इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुआ। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने राम सेतु को तोड़ने का निर्णय पारित करा था। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये कहा था कि राम जन्मभूमि की सुनवाई पर रोक लगाई जाना चाहिए क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित होते हैं। इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करा था, शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने। और यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हिंदू आतंकवादी है। यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि भगवा आतंकवादी देश में सर उठा रहा है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका ये दोहरा चरित्र है, मुंह में राम बगल में छुरी। और इन काल नेमियों के चरित्र को हम उजागर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका जो सत्य है वो सामने लाएगी और चुनाव के अंदर ये जो राम को वोट मांगने का साधन कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है, इस षड्यंत्र को चलने नहीं दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख किया और तभी से पार्टी गौशाला से लेकर राम वन गमन पथ तक के मुद्दे उठाकर हिंदुत्व की हुंकार भरती रही है। लेकिन राजनीति में जिस हिंदुत्व को अपना कॉपीराइट मानती हो बीजेपी, क्या वो मुद्दा इतनी आसानी से जाने देगी? इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोबट का गजब संयोग, एक ही जमीन से निकलते नेता सत्ता के आसमान को पाले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। जोबट सीट पर इन दिनों वोटर की अजब दुविधा। कल तक एक सीट से प्रचार करने वाले दो नेता सुलोचना रावत और महेश पटेल, नेता वही, लेकिन अब अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। जोबट सीट पर टिकट की घोषणा के 15 दिन पहले तक बीजेपी को कोस रही सुलोचना रावत का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अब उन्होंने जोबट में कमल खिलाने की ठानी है। लेकिन वोटर उलझन में है कि कांग्रेस से एक दो नहीं 3 बार से विधायक और सरकार में मंत्री रही सुलोचना अब अपने ही संगी महेश पटेल के मुकाबले में खड़ी हो गई हैं। देखो, सारे समीकरण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। जिस जोबट की आप बात कर रहे हो, वो उस परिवार ने 7 धन 3 बराबर 10 चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस में अब ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं बची है जो गांधी परिवार की चापलूसी नहीं कर सकते। उनके साथ कितना जनमत है, कितने लोकप्रिय हैं, वे देश के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये प्रायोरिटी अब कांग्रेस की नहीं है। इसलिए वे सारे लोग जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए काम करना चाहती है, और इसलिए जो लोग भारत के समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं। कोई हम इटली से लेकर नहीं आए किसी उम्मीदवार को। जोबट विधानसभा उपचुनाव में 2018 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की कलावती भूरिया ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त कांग्रेस से टिकट न मिलने पर सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत निर्दलीय मैदान में उतर आए थे और करीब 31,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। हालांकि उस वक्त भी वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में कामयाब नहीं हुए थे, पर अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि एक बार फिर वो कांग्रेस के खिलाफ ही मैदान में है। देखिए, यदि बात करें तो 18 वर्ष की सरकार के बावजूद भाजपा जोबट में अपना प्रत्याशी तक नहीं चुन पाई। कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी को ताबड़तोड़ कांग्रेस छुड़वाकर भाजपा में शामिल किया गया और उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। इससे भाजपा की स्थिति समझी जा सकती है और बड़ा असंतोष भी भाजपा में देखने को मिल रहा है। लेकिन परंपरागत सीटें कांग्रेस की, पूरी क्षेत्र की मतदाता, कांग्रेस से जुड़े हुए क्षेत्र की जनता कांग्रेस को पसंद करती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने और स्वर्गीय कलावती भूरिया जी ने उस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किए। तो किसी को भी टिकट दे दें, जीत कांग्रेस की होना है। यदि कांग्रेस से आयातित को भी टिकट दे दें तो भी जीत हमारी कांग्रेस की होना है, और हर हाल में कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में जो आयातित प्रत्याशी लेके आई है भाजपा, उसका खुलकर विरोध हो रहा है। कुछ भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नामांकन कार्यक्रम के दौरान पृथ्वीपुर और रेगांव जाते हैं, खंडवा जाते हैं, लेकिन जोबट जाने से बचने से समझा जा सकता है कि बड़ा असंतोष और बड़ा अंतरकलह जोबट में देखने को मिल रहा है। और ढूंढने से भी भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। जहाँ देखो कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है तो कांग्रेस की प्रचंड मतों से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र की जनता सबक सिखाएगी।
3 बार की विधायक और मंत्री रही नेता 4 दिन में बीजेपी की उम्मीदवार भी बन सकती है। और 20 साल साथ साथ एक ही पार्टी का प्रचार कर रहे दो नेता एक दूसरे के खिलाफ भी मैदान में उतर सकते हैं। वोटर हैरत जताता रहे, राजनीति में तो सब कुछ मुमकिन है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ उपचुनाव के रण में आज के लिए बस इतना ही।